नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। गुरुग्राम के अंदर लग्जरी प्रॉपर्टीज को लेके बहुत पोटेंशियल है और बूम है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें गुरुग्राम के लोगों की, तो दोस्तों हम बहुत शौकीन हैं लग्जरी लाइफ जीने की और अभी हमारा कॉन्सेप्ट डे टू डे इंक्रीज होता जा रहा है। और इसी के लिए अगर हम बात करें आज कोस्ट टू कोस्ट इंटीरियर्स के अंदर आज हम पहुंचे और संदीप पांडे जी से हम बात करेंगे। कंसल्टेंट है इंटीरियर डिजाइनिंग को लेके और हॉस्पिटैलिटी को लेके। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाय संदीप जी, हम गुरुग्राम की बात करते हैं, यहाँ पे 100 करोड़ के फ्लैट बिक रहे हैं, उसके साथ 30 करोड़ के और एक अभी बिल्डर और भी हैं। लग्जरी प्रॉपर्टीज को लेके ना एक लोगों के अंदर कॉन्सेप्ट आ गया कि अभी हमें लाइफ लग्जरी जीनी है। उसके साथ अगर कोई भी फ्लैट होता है तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा होता है इंटीरियर को लेके। बिल्कुल इंटीरियर डिजाइन हर किसी का अपना अपना सपना होता है। हाँ जी। तो कोस्ट टू कोस्ट इंटीरियर का क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे स्टार्ट हुआ था? हाँ जी, सी बेसिकली कॉस्ट टू कॉस्ट इंटीरियर मैंने जब स्टार्ट किया आज से करीबन 8 से 10 साल पहले की बात है। तो उस टाइम पे मैं हॉस्पिटैलिटी कंसल्टेंट था, जो भी रेस्टोरेंट की कंसल्टेंसी करता था या कॉन्सेप्ट डिज़ाइन करता था इस तरीके से। और उसके अलावा मैंने प्रोजेक्ट्स में भी बहुत सारे काम किया। अगर मैं प्रोजेक्ट की बात करूँ तो मैंने फ्यूचर ग्रुप के साथ काम किया प्रोजेक्ट में। और बहुत सारे ऐसे स्वीट आउट्स हैं जैसे ओम स्वीट्स हैं और क्या कहते हैं गुलाब स्वीट्स हैं, या फिर बड़े रेस्टोरेंट की या स्टैंडर्ड लोन प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो उनमें सारा ब्रूरीज में तो सारा कॉन्सेप्ट डिजाइन और प्रोजेक्ट के साथ मैंने काम किया। देन आई डिसाइडेड कि यार मुझे ना कुछ इंटीरियर की लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा पसंद थी शुरू से ही। तो मैं चाहता था कि कुछ करें इसमें। तो मैंने पहले अपना नाम डिसाइड किया कि मुझे करना क्या है। तो मैंने नाम रखा कॉस्ट टू कॉस्ट इंटीरियर, जो कि हर बंदे के लेवल के हिसाब से हम उसमें काम करते हैं। लाइक अगर मैं बात करूँ इंटीरियर में, तो बेसिक हमारा इंटीरियर जो स्टार्ट हो जाता है वो 2.5 लाख रुपए से स्टार्ट होता है, जिसमें बेसिक होता है कि एक क्लाइंट, मैं हर क्लाइंट के साथ काम करता हूँ, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। तो अकॉर्डिंग टू जो कस्टमर के प्रेफरेंस के हिसाब से ही हम उसको डिजाइन करते हैं। अगर मैं बात करूं कि बेसिक डिजाइनिंग में बहुत सारे हमारे पास क्लाइंट आते हैं और हमारे पास बजट नहीं है। हम इंटीरियर तो कराना चाहते हैं बट बजट हमारे पास कम है। तो उस बजट में आप हमें सजेस्ट करो कि हमें क्या क्या चीज़ें देते हो। तो मैं क्या करता हूं कि कस्टमर का बजट और रिक्वायरमेंट को समझता हूं, देन उसको एक बॉक्स प्राइस दे देता हूं कि सर इस प्राइस में आपका ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी इंटीरियर में। बात करो अगर बेसिक की, तो बेसिकली लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है ही नहीं अभी तक इंटीरियर में। होता क्या है कि इंटीरियर का नाम सुन के उनको ऐसा लगता है कि यार क्या मतलब चीज़ें हैं कि सिर्फ ओनली वुड वर्क ही एक इंटीरियर है। नहीं, तो वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। होता क्या है कि अगर वुड वर्क में अगर वो 2-4 आइटम बनाते हैं तो उनको लगता है कि मैं इंटीरियर कर रहा हूँ। इंटीरियर का कोई लिमिट नहीं है और इंटीरियर में इतनी सारी वर्टिकल्स हैं कि उसको हम कवर करना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल पांडे जी, वर्टिकल्स की अगर हम बात कर रहे हैं, हाँ जी, आपके पास हर तरह का कस्टमर आता होगा। बिल्कुल हाँ जी, कि हमें कोस्ट टू कोस्ट पे जाना है, बजट का इशू है, या कुछ लोग कहते हैं कि बजट का कोई इशू नहीं, हमें सिर्फ हमारे अकॉर्डिंग जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है वो फुल होनी चाहिए। तो अगर हम आइडिया एस्टिमेटेड टाइम की बात करें तो कितने टाइम का एक प्रोजेक्ट रहता है? और उससे भी पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने नाम जो अपने कस्टमर्स के लिए जो अभी क्लाइंटेज आपने जो डिलीवर किए हैं, हाँ जी, तो उसके अंदर कमर्शियल और रेजिडेंशियल, हाँ जी, दोनों कवर करते हैं। कॉमर्शियल की बात करो तो कॉमर्शियल्स में हम लाइक जैसे अपना रेस्टोरेंट का कॉन्सेप्ट है या कोई शोरूम्स हैं या फिर कोई अदर जो भी हमारे को कॉमर्शियल की एक्टिविटीज़ के लिए जो चीज़ें मिलती है वो करते हैं। उसके अलावा ऑफिसेज के करते हैं, जैसे किसी का 2000 स्क्वायर फीट का ऑफिस बनाना, 4000, 5000, 10,000 डिपेंड है वो उसके ऊपर, वो करते हैं ऑफिस वेयर में। उसके अलावा ज़्यादातर मैं करता हूँ रेजिडेंशियल, जो मेरे पास रिक्वायरमेंट आती है रेजिडेंशियल की। रेजिडेंशियल में फ्लैट्स ज़्यादा आते हैं, कोठीज ज़्यादा आती हैं। फ्लैट्स की अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, 5 BHK इस तरीके के सारे रिक्वायरमेंट्स आती हैं। तो उसमें कस्टमर मेरे पास हर तरीके का आता है कि मेरे को अगर उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है तो हम उसको डिलीवर कर देते हैं 30 डेज के अंदर में। अगर उनकी रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा होती है और वर्टिकल्स ज़्यादा चाहिए, पूरा 100% इंटीरियर के अंदर वो घुसते हैं, तो उसमें हम लेते हैं 45 से 60 दिन का टाइम। फिर डिपेंड करता है प्रोजेक्ट के ऊपर कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट कितनी है और कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके हिसाब से हम उसकी डिलीवरीज देते हैं। सर अभी आपने बात की थी कि वुडन वर्क को ही कुछ लोग इंटीरियर समझ लेते हैं। लेकिन अगर हम गुरुग्राम की बात करते हैं तो एक टाइम होता था एकड़ में जमीन बिकती थी, उसके बाद अगर बात करें गजों में आ गया, गज के बाद अगर आज बात करें स्क्वायर फीट के साथ इंचेस में भी प्रॉपर्टी जा रही है। तो ऐसे में ना फ्लैट्स जो यहाँ के हम लोग लेते हैं उसमें जो स्पेस का रहता है वो बहुत कम होता है। हाँ जी, तो उसके अंदर डिजाइनिंग को लेके कैसे रहता है कि हम ऑनलाइन कुछ वीडियोस देखते हैं कि वो सोफा है वो फोल्ड भी हो गया, वो बेड भी बन गया, ऐसा करके मल्टीपर्पज कुछ हो गया। तो ऐसा भी आपके पास कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं? बिल्कुल, मेरे पास ऐसा कॉन्सेप्ट है
अगर कस्टमर बोलता है कि मेरे पास रेफरेंस पिक्चर्स हैं और रेफरेंस वीडियोज हैं कि आप उसके हिसाब से हमारे लिए घर डिज़ाइन कर दो, जी। तो हम डेफिनेटली हम उसके हिसाब से भी कर देते हैं कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। उसके अलावा जो मिनिमम स्पेस है उसमें हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन देते हैं, क्योंकि मेरे को ऑलमोस्ट 12 से 13 साल इस इंडस्ट्री के अंदर में हो गई है, जी। तो मैं हर एक इंच के स्पेस को भी यूज कर देता हूँ अगर वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है। कई लोग कस्टमर को नहीं होती है रिक्वायरमेंट, वो बोलते हैं नहीं जी हमारे को तो इतना चाहिए और आप हमें इतना करके दे दो, जी, जी। तो हम उसके हिसाब से उस चीज़ को कर देते हैं। अदरवाइज स्पेस तो मतलब वही आज के डेट में गुड़गांव जैसे शहर में अगर 1-1 इंच का वो है तो डेफिनेटली हम उसके हिसाब से भी काम करते हैं। तो बात जब इंटीरियर डिजाइनिंग की आती है तो एक टेंशन ये भी होता है, घर पे मिस्त्री आएंगे, लकड़ी का काम होगा, ये होगा वो होगा, बाय चांस किसी कस्टमर के पास समय नहीं है, या दूसरी बात करें स्पेस नहीं है, या फिर वो सोसाइटी अलाउड नहीं करती है, तो मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट कैसे करते हैं कि उसके वहीं पे करना ये कंपल्सरी है, आपका खुद का स्पेस है कुछ? ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है। बेसिकली क्या होता है कि जिस कस्टमर को नहीं चाहिए अपने ऑन साइड पे, तो हमारे पास क्या है फैक्ट्री है, तो हम उसको फैक्ट्री से बना के देते हैं, फैक्ट्री मेड बना के देते हैं। बट फैक्ट्री मेड में प्रॉब्लम ये आती है कुछ इंची का कुछ थोड़ा डिफ्रेंशिएट आ जाता है, तो वो चीज़ें नहीं मिल पाती है। इसलिए मोस्ट प्रॉब्लम जो है हमारी जो प्रेफरेंस रहती है कि उसको हम ऑन साइड करें, तो उससे क्या होती है कि डिजाइनिंग की एक्यूरेसी और इंची टू इंची गैप पूरे फुलफिल हो जाते हैं, तो कस्टमर को अच्छा लगता है देखने वाले को। हाँ, फैक्ट्री मेड में डेफिनेटली हमारी फिनिशिंग लेवल थोड़ा सा और ज़्यादा इंप्रूव होकर आती है, क्योंकि माइका प्रेस होती है वहाँ पर, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आता है। अदरवाइज मैं मोस्ट प्रॉब्ली रिकमेंड करता हूँ कि आप अपने ऑन साइट पे ही चीज़ों को बनाएं, तो आप विजिट भी करेंगे तो आपको अपना प्रोडक्ट भी पता होगा कि मैं उसमें लगा क्या रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं फैक्ट्री से बना रहा हूँ तो उसको नहीं पता मैं क्या लगा रहा हूँ, उसके अंदर क्या चीज़ें लगा रहा हूँ, वो चीज़ थोड़ा सा है। अदरवाइज तो सर वैसे तो हर व्यक्ति का घर, अपना घर एक ड्रीम प्रोजेक्ट होता है, ड्रीम होम होता है, लेकिन आप प्रोफेशनली अगर आपकी बात करें, आपने अभी तक इतने प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए, उसके अंदर आपको सपना कैसा लगा कि ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, सबसे बढ़िया था, द बेस्ट अगर बात करें? सर द बेस्ट की अगर बात करूँ, वैसे तो मेरे लिए हर प्रोजेक्ट द बेस्ट होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, मैं उस चीज़ को कंपैरिजन नहीं करता। हाँ, ये है कि मुझे जो कस्टमर जो अपने रेफरेंसेस लेके आते हैं और इंटीरियर के बारे में जो मतलब मेरे से वो फीडबैक मिलता है, तो वो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ यार मैंने कुछ करके दिया है और ये मेरा एक सपना है इंटीरियर। बिजनेस तो होता रहेगा, बिजनेस में करता भी हूँ, आगे भी कर ही रहा हूँ। मैं सिर्फ इसी प्रोफेशन में नहीं हूँ, 2-3 अदर प्रोफेशंस में भी हूँ, बट इंटीरियर मेरे लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। जो मैं गुड़गांव की लाइफस्टाइल को देख रहा हूँ, तो उसके हिसाब से मैंने डिसाइड किया कि यार मुझे इंटीरियर में कुछ करना चाहिए, और डेफिनेटली मैं लोगों के लिए कर रहा हूँ। सर इंटीरियर के साथ साथ हॉस्पिटैलिटी की आप कंसल्टेंट? हाँ जी, हॉस्पिटैलिटी तो उसके अंदर हमारी क्या सर्विसेज रहती है? हॉस्पिटैलिटी कंसल्टेंट में मैं बेसिकली जो होता है कॉन्सेप्ट डिजाइनर हूँ, मैं कॉन्सेप्ट डिजाइन करता हूँ। सपोज दैट आपने बोला जी मुझे एक क्या कहते हैं मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट खोलना है, तो मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट के अंदर मैं पहले तो मैं आपको कॉन्सेप्ट डिजाइन करके दूंगा, कॉन्सेप्ट डिजाइन के साथ आपका सारा वहाँ का इंटीरियर करूँगा, आपका थीम डिजाइन करूँगा किस तरीके का, क्या आपकी फूड की प्रेफरेंस है वो दूंगा। उसके बाद आपका स्टाफ हायरिंग करूँगा, स्टाफ हायर करके आपका जितने भी सॉफ्टवेयर और ये वो सारी चीज़ें लाइव करके आपका सारी ट्रेनिंग सेटअप करके 1 महीने का आपको सपोर्ट देके जो मेरी कंसल्टेंसी की फीस है वो लेके देन मैं एग्जिट आपके उस एरिया से। सर सबसे बड़ा इशू आज के टाइम में अगर हम बात करते हैं कि आपने बोला कि सारा डिजाइनिंग प्रोजेक्ट करके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके 1 महीने की सर्विस देके, लेकिन उसके अंदर बड़ा चैलेंज क्या रहता है जो स्टाफ की बात करते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर हमें बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने, सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, तो उसको आप कैसे मैनेज करते हैं? हॉस्पिटैलिटी बिजनेस के अंदर में सर क्या है, जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो मुझे लगा इतने सालों में वो स्टाफिंग का है। जबकि बोलते हैं कि भाई लेबरों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया के अंदर में जॉब की कोई वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, बट इस इंडस्ट्री के अंदर में जॉब की बहुत बड़ी वो है कि लेबर मिलना मुश्किल होता है। 90% लोग रेस्टोरेंट खोलते हैं या फास्ट फूड रेस्टोरेंट खोलते हैं, वो विदिन 2 या 3 महीने के अंदर में उसको बंद कर जाते हैं। बंद इसलिए करते हैं, एक तो स्टाफिंग की वजह से, सेकेंडरी उनको नॉलेज नहीं होती उस चीज़ की कि भाई मुझे अगर मैं रेस्टोरेंट चला रहा हूँ या कोई फास्ट फूड बिजनेस चला रहा हूँ तो उसके लिए उसकी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, तो वो नॉलेज लोग लेते नहीं है। थर्ड आदमी लोकेशन नहीं चूज करता कि मुझे लोकेशन क्या चाहिए, और फोर्थ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कस्टमर की, केवाईसी नहीं करता है कि मैं अगर किस मार्केट के अंदर मैं बैठूं और मेरा क्लाइंटल लेवल क्या होगा, क्योंकि क्लाइंट हर तरीके का क्लाइंटल है गुड़गांव के अंदर में। अगर मैं छोटा से छोटा बोलूं तो बहुत छोटा क्लाइंटल भी है, और अगर अच्छे से अच्छे लेवल का बात करूं तो बहुत बड़े लेवल भी है। तो ये ही हमारा काम है कंसल्टेंसी देने का, कि आपको राइट टाइम पर राइट डायरेक्शन और राइट चीजें बताएं। तो इसीलिए मैं इस कंसल्टेंसी को पर्टिकुलर एरिया में टारगेट ऑडियंस क्या है उसके अकॉर्डिंग अगर हम प्रोडक्ट बिल्कुल प्रोडक्ट भी दें और मेन्यू भी डिजाइन अकॉर्डिंगली करें, और देन उसकी फूड कॉस्टिंग भी उसी हिसाब से हम रखें। तो इस चीज़ों को हमारे को ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो मैं पिछले 12 साल से इस हॉस्पिटैलिटी मतलब इंडस्ट्री के अंदर में हूँ, तो मुझे तो आज तक कोई दिक्कत आई नहीं। हाँ ये है कि मेरे पास
बैकअप बहुत है स्टाफ की बात करो तो, क्योंकि हम जुड़े हुए हैं एक दूसरे ग्रुपों के साथ। अगर हमारे साथ इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है स्टाफिंग की, तो हम एक दूसरे की उससे हेल्प लेके स्टाफ को मैनेज कर देते सर हैं। कहते हैं कि जिसका काम उसी को साजे और घर तो डंडा बाजे, और घर में तो ये डंडा तो बाजे। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसके अंदर अभी कार्यक्रम के अंत में आप गुरुग्राम वासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि इंटीरियर डिजाइनिंग को लेके जब वो कभी भी कंसल्टेंट के पास जा रहे हाँ हैं, जी। तो कुछ टिप्स अगर आप दे सके कि उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके साथ साथ अगर बात करें हॉस्पिटैलिटी की, वो कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर स्टार्टिंग सर्विसेज वो कैसे क्या ध्यान रखें। बिल्कुल सी, आपने इंटीरियर की बात की कि टिप्स हम क्या दें कस्टमर को। मेरे पास ऐसे कस्टमर आते हैं कई बार कि उनको इंटीरियर में कुछ भी नहीं पता होता है, बट वो मेरे पास आते हैं जी, मैं पर स्क्वायर फीट आप रेट बता दीजिए। तो या मैंने कोई फ्लैट कहीं पर बनाया और मैंने उसका पोस्ट सोशल मीडिया में डाला, तो वो मुझे कॉल करेंगे या वो देखेंगे कहीं व्हाट्सएप के माध्यम से, हाँ जी मुझे ये रेफरेंस मिला हुआ था, ये जो फ्लैट आपने बनाया है इसकी कॉस्ट क्या आई है। बट मेरे लिए वो थोड़ा सा चैलेंजेस है वो मेरे लिए कि मैं उसको कैसे बताऊं कि इसके अंदर क्या प्रोडक्ट लगा हुआ है और क्या ब्रांड यूज हुआ है, वो कस्टमर को नहीं पता। बाई चांस अगर उसके अंदर में हमने 5 लाख रुपए लगा दिए और उस कस्टमर का बजट 1.5 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का, वो 5 लाख सुनते ही वो पीछे बैकफुट में आ जाता है। बैकफुट में इसलिए आ जाता है, गलती उसकी भी नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि उसको नॉलेज नहीं है कि इसके अंदर विनियर लगा हुआ है, इसके अंदर पीएलसी शीट्स लगी हुई है, इसके अंदर कौन सा मटेरियल लगा हुआ है, एचडीएचएमआर लगा है, क्लब सेंचुरी लगा है, या सेंचुरी की बहुत सारी वर्टिकल्स आती हैं जो ब्रांडेड जो चीजें हैं वो लगी हुई है, जैसे हैटिक की फिटिंग्स लगी हुई है, हैप्ले की लगी हुई है, या इसके अंदर अप्लायंसेस हमने क्या क्या यूज किए हुए हैं, इसमें माइका है, इसमें पीयू है, बहुत सारे वर्टिकल्स हैं। तो वो कस्टमर को उस चीज का नॉलेज नहीं होता है, तो उस चक्कर में वो कभी कभी वो सोचता है कि यार ये बहुत ज्यादा मेरे को लग रहा है कि इसमें लगता है। बट हाँ, कई कस्टमर ऐसे होते हैं जिनको पता होता है, वो अपनी रिक्वायरमेंट बताते हैं। वो बोलते हैं कि संदीप जी मैं आपको अपनी रिक्वायरमेंट बताता हूँ, मुझे क्या क्या घर के अंदर में कराना है। वो रिक्वायरमेंट बनाते हैं, उसके बाद मैं उसको एनालाइज करता हूँ, देन एक बॉक्स प्राइस देके उनको मैं बोलता हूँ सर आपका इंटीरियर इतने में होगा। तो कस्टमर खुश होता है, देखता है, उन्होंने कहा मेरी सारी चीजें उसमें ऑलमोस्ट कवर्ड हो चुकी है। तो वो इस तरीके से हम अपने प्रोजेक्ट को बनाते हैं। टिप्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी हमारे पास टाइम। हॉस्पिटैलिटी की अगर बात करते हैं, हॉस्पिटैलिटी में सर वही है, हॉस्पिटैलिटी में भी लोग लाइक रेस्टोरेंट का जैसे हम आपको बताया था, या फास्ट फूड्स के बारे में लोगों ने बहुत जल्दी आते हैं और बहुत जल्दी चले जाते हैं। एक पेशेंस लेवल नहीं होता है बिजनेस को चलाने के लिए। सबसे पहले तो पेशेंस लेवल बहुत जरूरी है। अगर आप किसी भी बिजनेस को रन कर रहे हो तो आपको 6 महीने, 8 महीने या 1 साल एक पर्टिकुलर उस प्लेस के अंदर में आपको टाइम देना चाहिए। नंबर दूसरा, जो आपका टारगेट ऑडियंस है, वो आपको ऑडियंस तो आपने देखने की आपका टारगेट क्या है, कि किस तरीके का हमने खोलना है, क्या खोलना है। देखो, एक होता है कि हमने रेस्टोरेंट बनाना है, 5 लाख रुपए में स्टार्ट कराना है, और एक वही रेस्टोरेंट बन के 5 करोड़ में भी बनता है। तो वो डिपेंड करता है कि उसका क्लाइंटल क्या है और किस लोकेशन में बैठा है, कौन से लेवल का उसे वो खोलना है, और क्या उसका बजट है और कितना उसको सस्टेन कर पाएगा। अगर लोग होता है क्या कि उसके पास 10 लाख रुपए होते हैं, वो 10 लाख रुपए पूरे उसमें लगा देता है रेस्टोरेंट में, उसके बाद बैकअप नहीं रखता है। तो यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। पीछे से बैकअप आपका एटलीस्ट 1 साल का आपको बैकअप लेकर चलना पड़ेगा, तब आप बिजनेस में सक्सेस हो सकते हो। अदरवाइज तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बहुत डिफिकल्ट है आज की डेट में। अगर मैं आपको बात करूँ तो अगर आपके पास डाइनिंग कस्टमर हैं तो ठीक है, अदरवाइज स्विगी एंड जोमेटो की जितनी मोनोपोली चल रही है इस टाइम पे, तो कस्टमर को पता ही नहीं होता है कि स्विगी जोमेटो करता क्या है करके। तो स्विगी जोमेटो के थ्रू कस्टमर हमारे पास आता है, हमारे पास कोई डिटेल नहीं होती उस कस्टमर की कि भाई ये ऑर्डर आया कहाँ से और कहाँ गया, हमें नहीं पता होता है। हम तो वहां से आया और हमने डिलीवर कर दिया। तो ये चैलेंजेस आते हैं, चैलेंजेस के लिए ही हम लोग बैठे हुए हैं। हमने 12 से 15 साल इंडस्ट्री के अंदर में दे दिए हैं। और अगर मैं बात करूं तो मैंने जो वर्क किया है बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ किया है। मैं ली मेरिडियन के साथ रहा हूं, मैं गैलेक्सी ग्रुप ऑफ होटल्स के साथ रहा हूं, मैं बीजेन ग्रुप ऑफ होटल्स में रहा हूं, इंडिया की जो बड़ी कंपनी फ्यूचर ग्रुप के साथ रहा हूं। तो वहाँ से हमने एक्सपीरियंस लिया, देन हम वापस बिजनेस में आए। तो आज मुझे करीबन 10 से 12 साल अपने बिजनेस में हो गए हैं, तो कर रहे हैं। ठीक है पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ संदीप पांडे जी, और कहते हैं कि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार। बिल्कुल। तो अगर आप भी अपने घर का इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए अभी सोच रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं, तो आपको कंसल्टेशन देने के लिए संदीप पांडे जी हैं। कोस्ट टू कोस्ट आपको, जैसा कि नाम में ही यहाँ पे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि कोस्ट टू कोस्ट आपको जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है और जैसा आपका बजट है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कंसल्टेशन मिलने वाली है। और बात करें हॉस्पिटैलिटी की, तो आपको पहले बता चुके हैं कि आपको बिजनेस के अंदर थोड़े से संयम रखने होंगे, आपको टाइम देना होगा। और भी कोई कंसल्टेशन अगर आप लेना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर आपको संदीप पांडे जी के यहाँ पे नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और वायरल सर्च यूं ही आपके लिए इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत से इंटरव्यूज लगातार आपके लिए करने वाले हैं। लेकिन आपको एक काम करना है कि आप इस वीडियो को
फटाफट से शेयर कर दे, लाइक कर दे और अपने पास सेव करके रख सकते हैं, क्योंकि अगर आपको इंटीरियर डिजाइनिंग करवानी है, आपका स्पेस कम है, आपको ज़्यादा यूटिलाइज करना है या आपको डिज़ाइन करना है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का। संदीप पांडे जी आपके साथ है।